हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा स्टाइल। कैसे सारे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज की मेरी ये वीडियो जस्ट एक वीडियो है, कोई व्लॉग नहीं है, सिर्फ एक आप लोगों के साथ शेयरिंग है कि 2 दिन पहले मतलब 1 दिन पहले रात को 9 साढ़े 9 बजे का वाक़या था। ये परसों रात की बात है कि मेरे साथ एक सानिया हुआ है कि मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को सबको बताया हुआ है कि मैं सैलून का वर्क करती हूँ। तो मैं इसी तरह से अपने सैलून के वर्क में बिज़ी थी और जब मैं बिज़ी थी काम में, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, तो मैं तफ़सीलन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी कभी भी आप लोगों के साथ ऐसा कोई वाक़या ना हो सके। आप लोग कभी भी ऐसे अगर आप लोगों के साथ हो तो प्लीज़ डरना नहीं। मैं तो डरी और मेरे उस डर की वजह से मेरे साथ ये वाक़या हुआ। पर मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने डर के ये चीज़ें की, आप लोग ना करना। थोड़ा सा कुछ हो जाए बर्दाश्त कर लेना, पर किसी शॉप पर जाना, किसी फ्रेंचाइज पे जाना, पर अपने मदद आपके तहत कुछ मत करना। ये आप लोगों के लिए है। मुझे एक PTCL नंबर से, कराची PTCL नंबर से कॉल आई। मैंने वो कॉल रिसीव की, मतलब मैंने नहीं की, मम्मा ने की। मम्मा ने वो कॉल रिसीव की और वो रिसीव करने के बाद उन्होंने कहा कि हम आयशा मैडम का अकाउंट ब्लॉक करने जा रहे हैं, जो कि जैज़ कैश है। जैज़ कैश अकाउंट ब्लॉक करने जा रहे हैं क्योंकि हम कुछ दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आयशा मैडम रिप्लाई नहीं करी। तो मुझे नोटिफिकेशन नॉर्मली जैसे नेट ऑन करते हैं तो वो नोटिफिकेशन आते हैं, मुझे वही आ रहे थे। अब मुझे इनमें आइडिया नहीं था और वही बात है कि वो तो स्कैमर थे, तो उन्होंने ये चीज़ का वो बोल दिया क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, इतना कुछ पता नहीं है। तो मेरे अकाउंट जैज़ कैश की 25,000 लिमिट है। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये अपना अकाउंट अपडेट करें और ये अपडेट नहीं करें। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा देखो मैं अपडेट कर लूँगी, आप प्लीज़ इस टाइम डिस्टर्ब ना करें। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको अभी ही अपडेट करना होगा। अगर आपने अभी कॉल चलते हुए में अपडेट ना किया तो हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे 5 साल के लिए। जिस वजह से मैं बहुत टेंशन में आई। मैंने फ़ौरन से उन्हें ना कॉल बंद की और मैंने अपना अकाउंट चेक किया। जब मैंने अकाउंट चेक किया उसमें 10,000 पहले ही कम थे, ठीक है। 25,000 और 555 या 56 ऐसे कुछ पैसे थे मेरे, बाकी रह गए ना। अब मैं डर गई। मैंने कहा कि अकाउंट में पैसे थे और कम हो गए। मैंने मम्मा को और बाजी को बताया, मतलब तुबा सिस्टर को बताया। मैंने कहा कि अकाउंट में पैसे कम हो गए। अब मैंने उसे फ़ोन दिया और मैं साथ अपना सैलून का काम करने स्टार्ट हो गई। तो जब मैं वो काम कर रही हूँ, फिर से उसी नंबर से PTCL से मुझे कॉल आई। जब उसने PTCL से कॉल किया तो उसने फिर से वही चीज़ बोली कि मैम आप गुस्से में आ रही हैं, हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, उससे आपके जो पैसे हैं वो भी वेस्ट हो सकते हैं और आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप अपना अकाउंट अपडेट कर लें जैसे हम आपको बताते हैं। तो अतुबा को मैंने बोला, मैंने कहा अतुबा ये तू फ़ोन पकड़, तू ये चीज़ कर, जो भी ये बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं काम कर रही हूँ। और था भी संडे का दिन। अब मम्मा बार बार बोलती जा रही है कि संडे का दिन है, कोई भी ऐसी फ्रेंचाइज ऑन नहीं होती, कुछ भी ऐसा नहीं होता। पर क्योंकि मुझे और अतुबा को डर था कि भाई उसमें पैसे हैं, तो अतुबा उसकी बात मानती गई। और वो मानते मानते क्या हुआ कि उस लड़के ने बोला कि आपके व्हाट्सएप पर मैं आपको कॉल करने वाला हूँ, आपका इसी नंबर से आपको व्हाट्सएप है तो मैं आपको कॉल करूँगा, आप कॉल रिसीव कीजिएगा और आप बैक कैम करके मैडम के सिर्फ फिंगरप्रिंट्स दिखा दीजिएगा लेफ़्ट हैंड के। उसने ये चीज़ बोली है। मैं सेम एज़ इट इज़ आप लोगों को बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों के साथ कभी ये वाक़या हो तो आप लोगों को होशियारी हो, आपके दिमाग में फ़ौरन ये बात आए कि आयशा के साथ ये वाक़या हो चुका है। तो उसने कहा उसके ना लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स के ना आप बस फिंगरप्रिंट्स दिखा दें बैक कैम करके और हम आपको जो सेटिंग बताते जाएंगे आप साथ साथ वो करते जाइए। एज़ इट इज़ मेरी बहन ने मेरे फिंगरप्रिंट्स लगवाए। मैं काम कर रही हूँ, उसने मेरे फिंगरप्रिंट्स बस ऐसे करके मेरे शो ऑफ़ करवाए हैं, देखे हैं। और उसके बाद क्या कि उसने अपना अमाउंट निकलवा लिया। उसने कहा अब जब अपडेट हो जाएगा तो आपका अमाउंट आपको शो होगा, जब अपडेट हो जाएगा आपका अमाउंट आपको शो होगा। और वो मेरा अमाउंट कम होता गया है, भरता नहीं गया। अमाउंट जैसे कम हुआ 10,000 बाकी रह गया। उसने कहा कि ये तो 15 फिर से गया।
तो उसने बोला कि आपका 15 तो फिर से गया। मैंने बोला है तुबा को, मैंने कहा तुबा इसमें 15,000 कम हो गया है, ये 10 बाकी रह गया। और तुबा कह रही है नहीं नहीं, वो कह रहा है कि शो होंगे बाद में शो होंगे। मैंने कहा कब होंगे? मैं उस लड़के के साथ अब्यूज़िंग वाली लैंग्वेज शुरू कर दी मैंने। और जब मैंने अब्यूज़िंग वाली लैंग्वेज शुरू की तो उस लड़के ने कॉल बंद की है व्हाट्सएप से, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे आइडिया हो चुका था कि अब ये किसी काम का नहीं रहा कुछ भी, अब मेरा काम ख़राब हो चुका है। तो यही एज़ इट इज़ हुआ। वो सारी चीज़ें मैं जो स्क्रीनशॉट मेरे पास है ना, वो मैं आप लोगों के साथ 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 क्लिप्स में शेयर कर दूँगी जब मैं एडिटिंग करूँगी। तो एज़ इट इज़ सेम ऐसी चीज़ें हुई और अब वो अकाउंट में से सब कुछ जा चुका था। अब दोबारा से जब मैं शेयरिंग करने की, पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रही। नेक्स्ट डे भी मैं कोशिश कर रही हूँ तो मेरा अकाउंट जैज़ कैश नहीं चल रहा था। अब मैं मोबलिंग वालों की कंपनी में गई, जैज़ वालों की कंपनी में गई, किसी ने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने कहा क्योंकि आपने अपने फिंगरप्रिंट्स खुद दिए हैं, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। अगर आप ना देती तो ऐसा कुछ ना होता। देखो, अगर मैं इतनी अक्लमंद होती तो मैं उससे इस तरह से कुछ ना करती, बट क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था और ये सारी चीज़ें हुई। और ये जब मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर ये सारी वॉइसेस लगाई कि मेरे साथ ये सारा मसला हो चुका है, उस टाइम पर मुझे कोई 10 से 12 लोगों ने सिर्फ इतना मैसेज किया कि ये मेरे साथ हो चुका है, ये मेरे साथ हो चुका है, ये मेरे साथ हो चुका है। तो मतलब कि एक मैं ही ये चीज़ में सामने नहीं आई। अगर मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो ये मैं वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को गाइडेंस मिले कि आप लोग कभी ऐसा आप लोगों के साथ ना हो। पर जो सोशल मीडिया पे नहीं है, अब मेरा फ़ोन भी, जब मैं फ्रेंचाइज़ पे गई हूँ मोबलिंग वालों के, जैज़ कैश वालों के जो गई हूँ, उन्होंने मुझसे ये नहीं शेयर किया कि आपका फ़ोन हैक हुआ है। पर मोबलिंग वालों के पास जब मैं गई हूँ, उन्होंने कहा कि आपका फ़ोन हैक हुआ है। अब मुझे अभी तक नहीं पता। मैं उसी फ़ोन से व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, उसी फ़ोन पे मेरे हर एक अकाउंट खुला हुआ है। मेरा यूट्यूब का अकाउंट इसी फ़ोन पर है, मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप, मेरे हर चीज़ इसी अकाउंट से है, मेरे इसी फ़ोन से है। तो ओपन है सब कुछ। मुझे अभी तक नहीं पता कि वाकई ही मेरा फ़ोन हैक है या नहीं है, पर तकरीबन 3 लोगों ने मुझे अभी तक ये बोल दिया है कि तेरा फ़ोन हैक है। अभी मैं जाने वाली हूँ उस चीज़ के लिए भी पापा के साथ और मोबाइल मार्केट, और मैं फिर पता करके आऊँगी कि वाकई ही है या नहीं है मेरा फ़ोन हैक। पर कुछ लोगों ने तो मुझे ये चीज़ बोली है कि फ़ोन हैक नहीं होता, अकाउंट जस्ट हैक होते हैं, कोई ना कोई अकाउंट आपका हैक हो जाता है, पूरा फ़ोन हैक नहीं होता। पर इस टाइम पर मेरी भाभी के बेटे ने मुझे ये चीज़ बताई, कहता है कि जब रजब भट्ट का आईफ़ोन हैक हो सकता है तो तेरा फ़ोन एक नॉर्मल चीज़ है। तो ये चीज़ से मुझे हुआ आइडिया कि ये सच है, कि मतलब वो एक इतना बड़ा इंसान है और इतना पब्लिश नाम है उसका, और उसके साथ इतना सब कुछ हो सकता है, तो मेरे साथ क्यों नहीं। पर मैं नहीं जानती कि किसी ने खुंदक निकाली है या वाकई कोई हैकर है या क्या है, मैं कुछ नहीं जानती। बट मैं इतना जानती हूँ कि अगर मेरे साथ ये चीज़ हुई है, मेरे कम पैसों में चीज़ हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले जब मेरी डायरेक्ट भाई से बात हुई है, मेरे कज़न भाई से, तो मेरे कज़न से मेरे भाई से बात हुई है जब मेरी, तो उसने बोला 7 कॉलीग भाई हैं, उनका 3 लाख का नुकसान हुआ है। फिर हमारे एरिया में एक शॉप है, मतलब नॉर्मल शॉप जैसे चीज़ वाली होती है, तो उस दुकान वाले को कैसे पता चला ये मुझे नहीं पता, बट खैर मम्मा ने बताया कि उस भाई ने बताया है कि उसके दोस्त के साथ ये हुआ, उसके साथ 1 लाख का ये स्कैम हुआ। और फिर एक और भाई ने बताया, मतलब वो भी मतलब ऐसे ही भाई का कोई दोस्त है, तो उसने बताया कि मेरा भी 1-1.5 लाख का नुकसान हुआ। तो ऐसे तकरीबन लोगों के साथ ये चीज़ों का नुकसान होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी फिर से कि भाई अपने आप को सिक्योर रखो, अपने दिमाग हर टाइम खोल के रखो। मेरी तरह फ़ौरन तैश में नहीं आना, मेरी तरह फ़ौरन से डरना नहीं, मेरी तरह फ़ौरन से ऐसी चीज़ों में डर के अपना हर चीज़ आप लोग शेयर मत करने लग जाना। कुछ भी हो जाए, थोड़ा नुकसान हो जाए, ज़्यादा नुकसान मत होने देना, क्योंकि मेहनत के पैसे आते हैं, मेहनत की हर चीज़ होती है। आप बहुत स्ट्रगल करते हो आज के दौर में अपना पैसा अर्न करने के लिए, और जब ऐसे ही वेस्ट हो जाए फ़ौरन से तो क्या गुज़रती है ये मैं जानती हूँ। किस तरह से मैं थोड़ी देर बाद सबसे छुपती छुपाती रो रही हूँ, तकलीफ़ में हूँ, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरा इस फ़ोन में बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं,
मेरी फैमिली की हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। बस खुदा करे कि ऐसा ही हो कि ये हैक ना हुआ हो, और वो जो मसला था, पैसा आने जाने वाली चीज़ है, मैं मेहनत करूँगी, मेरा पैसा वापस आएगा। मेरी मम्मा को देना है, मेरी बहन को देना है, वो मैं वापस दे दूँगी जब मैं मेहनत करूँगी, जब मेरे पास काम आएगा। पर जो चीज़ होनी थी वो हो चुकी है। अब मैं उसे सोचूंगी तो मेरी तबीयत डाउन होगी, मैं बीमार होंगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। ये चीज़ें मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ने, मेरी बहनों ने और मेरे व्हाट्सएप वाले सारे फ्रेंड्स ने मुझसे शेयरिंग जब की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत से लोग मेरे साथ हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट की, मुझे हेल्प आउट की, मुझे गाइड किया। थैंक यू सो मच सबका, जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया और जितने लोग मेरा व्लॉग देखते हैं और उसमें मेरी हर एक चीज़ मुझसे फिर बाद में पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। तो थैंक यू सो मच सबका, जिन्होंने इतने मेरे इस बुरे टाइम में मेरा साथ दिया था। और अभी मैं जा रही हूँ, तो चलो साथ बने रहो, और वो भी अगर क्लिप्स मैं शेयर कर पाई तो करूँगी, वरना इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छे व्लॉग के साथ, खुशी के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल भी सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ।